हेलो ऑल द होम कुक्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो एक होम कुकिंग शो है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ मोमो लवर्स बट एट द सेम टाइम यू कंसर्न फॉर योर हेल्थ, देन हियर आई कम विथ द सॉल्यूशन विच इज़ स्पिनच wheat momos which is made from spinach and wheat flour। तो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जिस तरह से दिखा है उस तरह से। मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है, स्पिनच के पत्ते थोड़े से फ्रेश पत्ते जो कि मैंने वॉश करके लिए हैं, साथ में मैंने वेजीज़ को फाइनली चॉप करके ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने जो गेहूं का आटा लिया है उसको मैं इस तरह से छान लूँगी। अब जो मैंने थोड़े से स्पिनच ली है उसको मैंने वॉश करके रखा था तो उसको मैं ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे मैं वार्म वाटर ऐड करके ग्राइंड करूँगी क्योंकि हमें आटा थोड़े से वार्म वाटर में ही गूंदना है जिससे कि आटा सॉफ्ट बने और जिससे हमारे मोमोज सॉफ्ट बने। तो जो स्पिनच मैंने ग्राइंड की थी उसको मैंने फ़िल्टर कर लिया है और अब आटे में मैं स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके जो हमने स्पिनच का स्टॉक रेडी किया हुआ है उससे हम आटा गूंद लेंगे। तो ये जो वार्म वाटर मैंने ऐड किया है इसकी वजह से हमारा आटा सॉफ्ट बनेगा और हमारे मोमोज भी सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हमें सॉफ्ट आटा लगा लेना है, बहुत हार्ड आटा नहीं गूंदना है। तो इस तरह से स्पिनच स्टॉक की मदद से मैंने ये आटा लगा लिया है। तो ये गेहूं के आटे से और स्पिनच स्टॉक का यूज़ करके हम ये मोमोज़ बना रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्दी होने वाले हैं। तो अब मैंने जो आटा लगाया है सॉफ्ट आटा उसको मैं 15 मिनट के लिए सेट कर रखने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल हम मोमोज़ की स्टफिंग की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं यहाँ पे फाइनली चॉप गार्लिक ऐड कर दूँगी। आप यहाँ पे फाइनली चॉप जिंजर और चिली भी ऐड कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे ये स्किप कर गई हूँ क्योंकि मुझे ये स्पाइसी नहीं बनाना है ज़्यादा और जिंजर के जो पीस है वो मुझे पसंद नहीं आते हैं। तो इस तरह से जैसे ही गार्लिक सौते हो जाए, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, उसके बाद उसमें फाइनली चॉप कैबेज ऐड कर दूँगी, स्प्रिंग अनियन ऐड कर दूँगी और कैरेट ऐड कर दूँगी। सबको मैं 1-2 मिनट के लिए सौते कर लूँगी। उसके बाद उसमें ½ टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दूँगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देंगे और सबको मिक्स करके कुक करेंगे। तो यहाँ पे वेजीज बहुत ही फाइनली चॉप किए हुए हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कुक मत हो जाए उसका खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं साइड में 1/2 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर लेके कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना रही हूँ और उस स्लरी को हम इस वेजीज़ के मिक्सचर में ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम स्टफिंग करेंगे तो जो ये वेजीज़ है वो अलग अलग या वो स्प्रेड नहीं हो जाएंगे, मतलब कि इस कॉर्नफ्लोर की स्लरी से वेजीज़ को बाइंडिंग मिलेंगी, वो अलग नहीं हो जाएंगे। तो इस तरह से ऐड करके 1 मिनट के लिए फर्दर मिक्स करके कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो मोमोज़ का स्टफिंग है वेजीज़ का वो रेडी हो चुका है। तो मैं उसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी और उसको भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक कि हमारा वेजीज़ ठंडा होता है तब तक हम जो आटा हमने रेस्ट के लिए रखा था उसको इस तरह से अच्छे से हाथों से मसल कर सॉफ्ट कर देंगे और उसकी छोटी छोटी गोल जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं वैसी ही पूरियाँ बना लेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी इस तरह से। अब इस तरह से एक लंबी गोल सिलिंड्रिकल शेप की जैसे नली होती है इस तरह से आटे को शेप में दे देंगे और इसको मैं इक्वल और स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दूंगी ताकि हमारी जितनी भी शीट्स रेडी हो मोमो की वो सेम शेप की हो। तो इस तरह से मैं नाइफ़ की मदद से इक्वल और स्मॉल पार्ट में सबको डिवाइड कर दूंगी। नाउ मेकिंग द सर्कुलर शीट्स। तो इस तरह से मैं
शीट्स बना लूँगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो ड्राई आटा यूज़ करें। तो यहाँ पे जो हम ये पूरियाँ बना रहे हैं, जो सर्कुलर शीट्स बना रहे हैं, उसको हम साइड से प्रेशर देके उसकी साइड्स को रोल करेंगे, ताकि हमारी जो मोमोज़ की साइड्स है वो पतली हो, और ये शीट भी पतली होनी चाहिए। मोमोज़ की साइड खास ध्यान रखें कि पतली हो, बहुत मोटी साइड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं साइड से रोल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि साइड्स मैंने कितनी पतली रखी है, और ये शीट भी बहुत पतली है। बहुत मोटी शीट होगी तो वो आटे का ही टेस्ट आएगा, इसलिए शीट्स को हमें पतली पतली रोल करना है। तो इस तरह से मैं सारे शीट्स बना लूँगी। तो अब मैं कैसे किस शेप में मोमोज़ बना रही हूँ वो दिखा रही हूँ। तो मैं इन्हें यहाँ पे एक शीट ले ली है, और स्टफिंग को मैंने सेंटर में इस तरह से प्लेस किया है। अब साइड में मैंने पानी लगा करके, इस तरह से पानी लगा करके उसको स्प्रेड कर दिया हुआ है, और बहुत ही जेंटली, बहुत सॉफ्ट हैंड से मैं उसको लॉक कर रही हूँ। तो इस तरह से हम लॉक कर देंगे। तो ये बहुत ही बेसिक शेप में पहला दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 अलग अलग शेप में मोमोज बनाऊँगी। तो इस तरह से दोनों साइड को हम वापस से पानी लगा करके लॉक कर देंगे। तो इस तरह से मैंने पहला बेसिक मोमो रैप रेडी कर लिया हुआ है। सेकंड शीट लेके मैं वापस से उसको पानी साइड्स में लगा दूंगी, और स्टफिंग को बीच में सेंटर में रख के लॉक करूँगी। तो यहाँ पर मैं अब बास्केट, राउंड बास्केट शेप में लॉक कर रही हूँ। तो बहुत ही केयरफुली आप देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। बहुत ही ईजी है। इस तरह से मैं बास्केट शेप में दूसरा मोमो बना रही हूँ। तो मार्केट में जो जनरली मोमोज़ मिलते हैं वो इसी शेप में मिलते हैं, बट हाई फाई होटल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट शेप में मोमोज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 शेप आपको दिखाए हुए हैं। एक बेसिक शेप है और दूसरा राउंड बास्केट शेप है। तो इस तरह से मैं सारे मोमोज़ को बना लूँगी। अगेन मैं राउंड बास्केट शेप किस तरह से मैंने रैप किया है वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने मोमोज़ की रेसिपी बनाई है वो बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि उसमें मैंने मैदा यूज़ नहीं किया हुआ है। साथ में यहाँ पे मैंने स्पिनाच का स्टॉक यूज़ किया हुआ है। तो ये स्पिनाच मोमोज़ बने जो कि हेल्थ वाइज बहुत हेल्दी है, और साथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ किए हुए। यहाँ पे आप स्टफिंग के लिए मशरूम है, अगर आपको ब्रोकलीज पसंद है तो वो भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने स्टीमर रेडी कर लिया हुआ है। अब उसमें जो मैंने मोमोज़ बनाए हैं उसको मैं इस तरह से रख दूंगी और स्टीम कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक कि हमारे मोमोज स्टीम कुक होते हैं हम चटनी के लिए प्रिपरेशन कर देंगे। तो मोमोज़ की चटनी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, इससे ही मोमोज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, थोड़े से ड्राई चिली लिए हुए हैं, थोड़े से गार्लिक, और एक छोटा अदरक का टुकड़ा ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में 1.5 ग्लास जितना पानी ऐड कर दिया है। जब तक कि पानी बॉईल होता है तब तक हम टोमेटो उसकी जो आई वाला पार्ट है वो निकाल लेंगे, और ड्राई चिली के जो ऊपर के कटहल है वो भी निकाल लेंगे। तो पानी बॉईल होते ही हम उसमें टोमेटोज, ड्राई चिलीज, गार्लिक और अदरक का पीस ऐड कर देंगे, और इनको हम 10 से 12 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये कुक हो जाए तो उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो चिलीज यूज़ किए हैं वो थोड़े से स्पाइसी वाले हैं। अगर आपको बहुत स्पाइसी नहीं बनानी है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च जो आती है ड्राई वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टोमेटोज़ की स्किन रिमूव कर दूँगी और सबको मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मोमोज़ की चटनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे ही मोमोज़ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चटनी बहुत ही टेस्टी बननी चाहिए और थोड़ी सी स्पाइसी भी होनी चाहिए। तो अब मैंने चटनी मिक्सर को ग्राइंड कर लिया हुआ है। अब मैं एक पैन में 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड कर दूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होता है ये चटनी का मिक्सचर उसमें ऐड करके हमें उसको कुक करना है जब तक ये प्रॉपर थिक टेक्सचर ले ले, तब तक हमें इसको
कुक करना है। तो इस तरह से हम अब इसमें थोड़े से स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्ट मैंने एज़ पर टेस्ट डाल दिया हुआ है। 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर दी है। 1/4 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया हुआ है। 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस सब मैंने ऐड करके अब मैं उसको अच्छे से मिक्स करके कुक होने दूंगी। हमारी चटनी मिक्सर ठीक हो जाए, उसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए तब तक। साथ में हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे तो हमारे जो स्पिनच मोमोज़ है वो भी स्टीम कुक हो चुके हैं। तो उसको मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो हियर we come with our final result, that is spinach momos, healthy momos. You can enjoy these momos with your friends, your family. So do like my recipe.